अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ देश में। अभी आपने वीडियो में जिसे देखा है उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओवैसी हमेशा अपने विवादित बयान के लिए फेमस है। इस बार उन्होंने बिहार के पाटलिपुत्र से एक जनसभा के दौरान ऐसा कुछ बोल दिया है जिसे आपको सुनना होगा। मोदी जी, आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। जब से मोदी सरकार बनी है तब से ओवैसी का टेंशन डबल हो गया है और तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर अपने मुसलमान भाइयों को अपनी झोली में भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव से पूर्व अकबरुद्दीन ओवैसी ने द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल जैसी मूवी को झूठा ही बता दिया। दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ओवैसी को तो अब लगता है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ही ये मोदी सरकार अपना काम कर रही है। क्या वाकई में कश्मीर फाइल झूठी थी? एक बार इसको देखिए। जब अनंतनाग में हुआ था सर, तो मेरे मामा जी श्री प्रेमनाथ भट्ट अपने घर के सामने हार्डली 2 मिनट की दूरी पे एक लड़का निकलता और उनसे पूछता, सर मुझे आपसे एक डिस्कस करना है केस के। वो कहते, बेटा बता। वहाँ से अंदर से फिर उनसे गोली निकाल के यहाँ मारी। वो खून साफ नहीं करने दिया। वो कौन से पड़ोसी, वो कौन से इंसान? वो इंसान है। उनकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। उनकी 10वीं पे 11वीं 12वीं पे हमें मिलने नहीं दिया, जाने नहीं दे, गैदरिंग नहीं करने दी। उनकी वो सारी चीज, बस मुश्किल से क्रिमिनेशन हुआ उसका। क्या करे, क्या बताए हम? आज कहते तुम लोग क्यों भागे? भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। आदमी को मार डालेंगे हम कैसे? हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते? मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में, पड़ोसियों की ट्रक में आई हूँ। मैं भाई को नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मैं चाहूँगी ये मेरे साथ जाएगा। बड़े भैया श्रीनगर में थे, उनकी मिसेस फैमिली में मैं थी। कैसे निकले उनके सामने 2 ब्लास्ट, वो बेचारा उसमें भी जो उन जुलूस में आया मुझे लेने में। कहा भैया मैं नहीं जाऊँगी, छोटा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे? उसको भी साथ लेके निकली। क्या क्या बताया इनको? कौन सा पड़ोसी? कोई निकला? उनके मस्जिदों में कोई नहीं था उनका ज्ञानवान वहाँ पर जो उनको बताए कि ये मत करो, ये गलत है, ये चीजें। हम कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। ओवैसी ने बिहार के पाटलिपुत्र से एक जनसभा के दौरान अपने इरादे और अपने मकसद साफ बता दिए हैं। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ?
60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? अगर ओवैसी साहब आपको ऐसा लगता है कि ये सब मोदी जी ने किया है, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश में भी मोदी सरकार है? अब दोस्तों, आप भी एक काम कीजिए, कमेंट करिए, जवाब दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे फेसबुक आईडी को भी फॉलो करें। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे, या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही है, 20।